एप्पल ने अपने iOS 18 में आने वाले नए फीचर्स को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। उनमें क्या क्या नए चेंजेस आए हैं, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो जो सबसे बड़ा मेजर चेंज एप्पल ने किया है यहाँ पर, वो है होम स्क्रीन के साथ। अब आप आपके होम स्क्रीन के लेआउट को आपके हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। यहाँ पर अब आपके ऐप्स के आइकॉन स्क्रीन के टॉप पर लॉक नहीं रहेंगे। आप उन्हें आपकी मर्जी के हिसाब से पूरी स्क्रीन पर कहीं पर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। साथ ही में जो मेजर चेंज जो हम बहुत सालों से एप्पल से मांग रहे थे, वो था ऐप लॉक। तो फाइनली iOS 18 के साथ ऐप लॉक फीचर भी आ चुका है। अब आप आपके ऐप्स को भी लॉक कर पाएंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम हमारा फोन किसी को देते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा सारा डेटा वो देख पाए। तो अब आप उन पर्टिकुलर ऐप्स को जिन्हें आप लॉक करना चाहते हैं, उन्हें आप लॉक कर सकते हैं। साथ ही में ये ऐप्स आपके ऐप ड्रॉवर से भी हाइड हो जाएंगे। हाइड होने के बाद ये आपको ऐप लाइब्रेरी में सबसे लास्ट में मिलेंगे। वहां पर भी आपको आपके ऐप का आइकॉन देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप आपको उसके फेस आईडी से ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे। इन ऐप्स को कोई सर्च भी नहीं कर पाएगा, यानी कि ये ऐप्स किसी और को दिखेंगे ही नहीं कि ये आपके फोन में इंस्टॉल्ड है। साथ ही में जो दूसरा चेंज किया गया है वो है ऐप के लुक्स के साथ। यहाँ पर अगर आप डार्क मोड में स्विच करते हैं तो एप्पल के जो ऑफिशियल ऐप्स है उनके साथ डार्क मोड एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि अब जो ऐप के आइकॉन्स है वो और इमर्सिव दिखते हैं। साथ ही में जो ऐप के आइकॉन्स है उन्हें आप आपके हिसाब से कलर कस्टमाइज भी कर पाएंगे। आपको एक पूरी कलर पैलेट मिलेगी। आप उस कलर पैलेट के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से आपके आइकॉन्स के कलर्स को फील कर पाएंगे। दूसरा मेजर रीडिजाइन किया गया है वो है कंट्रोल सेंटर के साथ। अब आप कंट्रोल सेंटर में आपको डिफरेंट पेजेस देखने को मिलेंगे। आपका जो कंट्रोल सेंटर स्वाइप है, आप अगर उसे कंटिन्यूअसली स्वाइप करते रहेंगे तो आप डिफरेंट पेजेस पर स्विच कर पाएंगे। साथ ही में आपको साइड में भी उसके आइकॉन्स मिलेंगे दूसरे पेज पर जाने के लिए। अब यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में भी आप आपके आइकॉन्स को रीसाइज भी कर पाएंगे। साथ ही में उनके लेआउट में चेंजेस कर पाएंगे। आपको स्पेसिफिकली एक एक्सक्लूसिव मल्टीमीडिया पेज भी मिलेगा। साथ ही में एक पेज आपको आपके होम डिवाइसेस कंट्रोल करने के लिए मिलेगा। और जो तीसरा चेंज है वो है लॉक स्क्रीन के साथ। हमें काफी सालों से जो दो टॉगल्स होते थे, एक टॉर्च और कैमरा का, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते थे। पर हाँ, इस अपडेट के बाद आप उन दो पर्टिकुलर टॉगल्स को चेंज कर पाएंगे आपके अकॉर्डिंग। आपको जो भी विजेट्स उस पर्टिकुलर एरिया पर चाहिए, टॉर्च या कैमरा की जगह पर, आप उन्हें डिसाइड कर पाएंगे और उन्हें एनेबल कर पाएंगे। सबसे बड़ा रीडिजाइन हुआ है वो है सीरी के साथ। सीरी को अब एक बिल्कुल ही नया लेआउट मिलता है। साथ ही में एप्पल ने सीरी के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन है एप्पल का। यहाँ पर आप सीरी से बहुत सारे काम करा सकते हैं बिना किसी भी ऐप को ओपन किए। साथ ही में जो एप्पल का एआई है, दैट इज एप्पल इंटेलिजेंस, ये कम्प्लीटली ऑन डिवाइस होने वाला है, यानी कि इसका डेटा किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा। इवन एप्पल के पास भी इस डेटा का एक्सेस नहीं होगा। ये पर्टिकुलरली ऑन डिवाइस होगा। दो आपके कुछ कमांड्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर सीरी को एक क्लाउड बेस्ड सर्वर की जरूरत पड़े ताकि वो आपके कमांड को बेटर एनालाइज करके आपको रिजल्ट दे पाए। यहाँ पर एप्पल ने एक क्लाउड लॉक लूप जैसा एक क्रिएट किया हुआ है जहां पर सीरी उन पर्टिकुलर क्लाउड से बात करके आपको बेटर सजेस्टेड आंसर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। एप्पल ने चैट जीपीटी के साथ भी अपनी पार्टनरशिप फाइनल कर दी है और उसे ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कल के इवेंट में। साथ ही में नए चेंजेस मिले हैं मैसेजेस ऐप को। अब आप आपके मैसेजेस को भी शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि हाँ, अगर आपको किसी को बर्थडे विश या एनिवर्सरी विश करना है और आप अधिकतर भूल जाते हैं तो आप उन मैसेजेस को शेड्यूल कर सकते हैं और वो मैसेज रिसीवर को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम और डेट पर रिसीव हो जाएगा। साथ ही में अब हमें टेक्स्ट एनिमेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। आप पूरे फ्रेस में किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं उनके डिफॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से और आपके मैसेजेस को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। और जो हमारे टैप बैक इमोजीज थे, जो कि हमें अभी तक सिर्फ 5 मिलते थे, अब आप उन्हें भी अनलिमिटेडली कस्टमाइज कर सकते हैं। आप किसी भी इमोजी को टैप बैक फीचर में यूज कर पाएंगे। साथ ही में जो हमारा कीचेन फीचर होता था सेटिंग्स के अंदर, उसे भी एक पर्टिकुलरली नया ऐप मिल रहा है, दैट इज द पासवर्ड्स ऐप। यहाँ पर आप आपकी सारी वेबसाइट्स और एप्स के पासवर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं और उन्हें ऑटो फिल में यूज कर सकते हैं आपकी फेस आईडी को यूज करके। और अब कैलेंडर और रिमाइंडर ऐप्स को साथ में इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी कि अगर आपके रिमाइंडर्स अब डेट स्पेसिफिक हैं तो वो आपको कैलेंडर में भी शो होंगे। साथ ही में जैसे ही आप उसे चेक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर में भी सेट ऑफ हो जाएगा। फोटोज ऐप को सबसे बड़ा चेंज मिला है iOS 18 के साथ।
यहाँ पर अब हमें हमारा पुराना ग्रिड व्यू तो मिलता ही है, पर बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको एक ट्री मिलती है जहां पर आप आपकी मेमोरीज और सारे फीचर्स को एक्सेस वन टाइम में कर सकते हैं। साथ ही में फोटोज ऐप अब लोगों को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि अगर आपको और आपके दोस्तों के ही फोटोज अगर देखने हैं बिना किसी स्क्रीनशॉट्स वगैरह को इंक्लूड करे, तो आप जस्ट एक कमांड सर्च करेंगे और उसके बाद आपको सिर्फ वही फोटोज विजिबल होंगे जो कि आप चाहते थे। साथ ही में यहाँ पर मेमोरीज के साथ भी बहुत ज्यादा चेंजेस करे गए हैं। अब आप आपकी मेमोरी स्पेसिफिकली क्रिएट कर पाएंगे आपके अकॉर्डिंग सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट्स के साथ ही में अब हमें मैजिक इरेजर फीचर भी देखने को मिलने वाला है, जो कि सैमसंग और गूगल बहुत पहले से अनाउंस कर चुके थे, पर हाँ फाइनली अब वो फोटोज ऐप के अंदर भी हमें आईफोन्स में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आप आपके अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को आपके फोटोज से हटा पाएंगे आपके अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा से। अब नोट्स ऐप में वॉइस रिकॉर्डिंग फीचर भी आ चुका है, साथ ही में उस रिकॉर्डिंग को आप ट्रांसक्रिप्ट भी कर पाएंगे। कैलकुलेटर ऐप के अंदर हमें अब हिस्ट्री टैब भी देखने को मिलता है। नोट्स ऐप के अंदर अब मैथ फीचर भी एनेबल कर दिया गया है, यानी कि बस आप सिंपली अराउंड कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे सकते हैं आपके नोट्स ऐप के अंदर, और जैसे ही आप इक्वल्स करेंगे नोट्स ऐप ऑटोमेटिकली उसका आंसर जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। और जो एकदम नया फीचर आया है वो है गेमिंग मोड। गेमिंग मोड अब एप्पल ने आईफोन्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है। एप्पल का कहना है कि यहाँ पर आपको ज्यादा बेटर फ्रेम रेट्स देखने को मिलेगी आपके आईफोन्स में जब आप गेम मोड को एनेबल करते हैं, क्योंकि गेम मोड बैकग्राउंड ऐप को काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है ऑपरेशंस में। तो आपको गेमिंग के टाइम अब आपके आईफोन्स के साथ एक बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब आप चैट जीपीटी का यूज अपने आईफोन में बिना चैट जीपीटी ऐप के यूज कर पाएंगे। सीरी से आप डायरेक्टली कमांड कर सकते हैं, और अगर सीरी को लगता है कि आपके प्रॉम्प्ट का आंसर चैट जीपीटी बेटर दे सकता है, तो सीरी आपको सजेस्ट करेगा क्या आप इस पर्टिकुलर कमांड का आंसर चैट जीपीटी के थ्रू जानना चाहेंगे। और चैट जीपीटी के साथ डेटा तभी शेयर होगा जब आप उसे अप्रूव करेंगे। और जो एप्पल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दैट इज एप्पल इंटेलिजेंस, ये कंप्लीटली ऑन डिवाइस होने वाला है। साथ ही में ये पर्सनल कॉन्टेक्स्ट जानेगा, यानी कि ये जो एआई मॉडल है पर्टिकुलरली आपके लिए बनाया गया है। आप आपके फोन को किस तरह से यूज करते हैं ये उसे एनालाइज करेगा, और ये पर्सनल सजेशन, पर्सनल कमांड्स, पर्सनल वे में आपकी हेल्प करेगा सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारे फीचर्स थे iOS 18 के जो एप्पल ने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करे हैं। हमें अभी बहुत सारे बीटा वर्जन्स और पब्लिक बीटास देखने को मिलेंगे, जहां पर एप्पल और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेगा। इसका ऑफिशियल रिलीज हमें ऑब्वियसली आईफोन 16 सीरीज के साथ ही देखने को मिलेगा सितंबर में। डेवलपर बीटास अभी से आप यूज कर सकते हैं, और पब्लिक बीटास जो है वो जुलाई में अवेलेबल होंगे। जैसे जैसे इसमें नए अपडेट्स आते जाएंगे हम उनकी बात करते जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें आपके दोस्तों के साथ, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।